में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रमेय की श्रृंखला में ये प्रमेय भी इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया गया है, यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है और पी टी स्पर्श रेखा है, तो सिद्ध कीजिए कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखना है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आपको समझ में आने वाला है। तो पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है, तो सबसे पहले तो हमें एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमारा वृत्त है और इसका ये केंद्र है ओ। अब ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना है। पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है जो ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा का मतलब होता है वृत्त के अंदर से होती हुई जा रही है। तो चलिए हम यहाँ से, यदि हमारा बाहरी बिंदु कोई भी पी हो तो हम छेदक रेखा बना सकते हैं। मान के चलिए ये हमारा बाहरी बिंदु है, इसको हमें क्या करना है, सेंटर से ले लेना है, यहाँ ले लेना है बिंदु P। तो यहाँ हम ले लेते हैं P, एक बाहरी बिंदु है और छेदक रेखा बना लेनी है PAB। तो चलिए छेदक रेखा बना लेते हैं PAB। तो यहाँ से ये एक छेदक रेखा हमने निकाल दी जो A और B पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा A और इस बिंदु पर जो है ये B हो जाएगा। तो ये A और B पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही साथ PT स्पर्श रेखा है। तो PT एक स्पर्श रेखा, स्पर्श यानी सिर्फ इसको टच करती हुई जा रही है। तो यहाँ से हम लोग एक बिंदु ले लेंगे जो इसको केवल टच करती हुई जा रही है। यहाँ से ये छूती हुई जा रही है और ये टी पर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका चित्र बना सकते हैं। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भाषा है जो लिखना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं। चित्रानुसार पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा है तथा PT स्पर्श रेखा है। ओ वृत्त का केंद्र है। थोड़ी सी हम लोग रचना कर लेते हैं, तो आपको लिख लेना है रचना। और रचना में क्या करना है, ओ को ए बी और ए बी पी तथा टी से मिलाया। यहाँ से आपको मिला देना है ओ को ए बी पी तथा टी से मिलाया। आपको मिला देना है, तभी तो त्रिभुज बनेंगे। मिलाया, तो चलिए मिला देते हैं। यहाँ से ओ को सबसे पहले कहाँ से मिलाना है आपको, ए से, तो मिला देते हैं। तो इस तरीके से आपको मिला देना है। इसके बाद हमें OM एक लंब खींच देना है। यहाँ लंब खींच देना है, कोई भी बिंदु ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम एक लंब खींच ही देते हैं। ये लंब खींच दिया और ये 90 डिग्री रहेगा। यहाँ पे यहाँ कोई भी बिंदु दे देते हैं, जैसे M। तो आपको लिख देना है सेकंड पॉइंट पर OM लंब AB, OM लंब AB खींचा। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको उपपत्ति कर देना है। उपपत्ति, इसमें आपको चूंकि सिद्ध करना है PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, तो आप उसका LHS ले लेंगे। LHS PA
इंटू पी बी, ये हमने ले लिया। तो ये कहलाता है LHS PA इंटू पी बी। अब आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से सॉल्व होगा। PA इंटू पी बी में PA का मान कितना होगा, तो आपको चित्र में देख लेना है कि PA का मान कितना होगा। और हर बिंदु जो भी आप ले रहे हैं वो M से कनेक्ट होना चाहिए। तो PA का मान यदि चाहिए तो इतना मान चाहिए P से लेके A तक का। तो आपको क्या करना है, P से A का मान चाहिए तो PM में से AM यदि आप घटा दोगे तो मिल जाएगा ना PA। फिर से देखिए, PA मान चाहिए तो आपको क्या करना है, P से लेके M तक में से AM घटा देना है। PM में से AM घटाओगे तो यही तो बच जाएगा PA। तो याद रखना है, यदि आपको PA चाहिए है तो PA का मान कैसे मिलेगा, तो आंसर है PM में से AM घटा देना है। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं PA की जगह पे PM। यहाँ से देखना है PM में से AM जो है वो घट जाएगा, माइनस AM। इसी तरीके से PB का मान चाहिए तो चलिए आप बताइए PB कहाँ तक है। PB यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें क्या होगा, PM यहाँ तक जाना है, फिर MB और जोड़ देना है उसमें, तो PM प्लस MB। चलिए यहाँ लिख लेते हैं PM प्लस MB। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, चूंकि AB हमारी जीवा थी तो वृत्त का केंद्र क्या है O, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर हमने लंब डाला, रचना की है अभी। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है इसका मतलब ये है कि जीवा को समान दो भागों में बांट देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी AM होगी उतनी ही क्या हो जाएगी, MB। तो AM बराबर क्या हो जाएगा, MB। तो अब आपको क्या करना है, AM जितनी है उतनी ही क्या हो जाएगी, MB। तो अब आप यहाँ देखिए, आप MB की जगह पर AM लिख सकते हैं क्योंकि जितनी MB है उतनी ही क्या है, AM है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो PM माइनस AM, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, PM प्लस AM। इसलिए किया है क्योंकि अगर AM यहाँ है, अगर ये प्लस में है ये माइनस में है, अगर MB की जगह पे AM आ जाएगा तो सर्व समीकरण लग जाएगी, एक बार धन एक बार ऋण की, A वर्ग ऋण B वर्ग की, A माइनस B A प्लस B की सर्व समीकरण लग जाएगी। इसलिए हमने MB को रिप्लेस किया है AM से। आपको याद रखना है तभी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांट देता है। इसका मीनिंग यही हुआ कि जितनी AM होगी उतनी ही तो MB होगी। तो MB की जगह पर हम AM लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने वही किया है, MB की जगह पर क्या लिख दिया, AM। अब ये सर्व समीकरण बन जाती है एक बार ऋण एक बार धन, तो ये बनेगी A वर्ग ऋण B वर्ग। तो A वर्ग यानी PM का वर्ग और B वर्ग यानी AM का वर्ग, A वर्ग ऋण B वर्ग। अब आपको ध्यान से देखना है PM वर्ग, तो PM कहाँ आता है, तो ये है PM। तो PM इसमें आएगा बड़े त्रिभुज में, तो आपको त्रिभुज ले लेना है PMO में। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पे समकोण कहाँ बना है, तो समकोण तो यही बना है 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर 90 अंश का कोण है, लंब है चूंकि। तो समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण। और ये बना थीटा पूरा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो ये क्या हो जाएगी, लंब। आपको याद रखना है ज्यामिति से, ये बना है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कितना होता है, 90 अंश। तो 90 अंश के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो ये तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, आधार। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ अगर पाइथागोरस लगाएंगे, चलिए रफ में यहाँ लगा देते हैं। तो बताइए पाइथागोरस कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण क्या है, इस वाले त्रिभुज में PMO में, ये आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज में कर्ण बताइए क्या है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, OP। तो आप लिखोगे यहाँ पे, यहाँ हम लोग यहीं शॉर्टकट में पाइथागोरस लगा दे रहे हैं, तो OP का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, PM। इस त्रिभुज में लंब क्या हो जाएगा, PM। तो PM का वर्ग प्लस आधार क्या हो जाएगा, OM। तो आधार हो जाएगा OM।
लेकिन हमें मान किसका चाहिए, पी एम का। देखिए यहाँ पे हमें मान किसका चाहिए, पी एम का मान। तो क्या करोगे आप, तो आपको क्या कर देना, इस ओ एम को पक्षांतर करके इस तरफ कर देना। तो पी एम का मान मिलेगा आपको ओ पी वर्ग माइनस पी एम वर्ग बराबर, पी एम का तो मान चाहिए इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, ओ एम वर्ग। तो बराबर में क्या आ जाएगा, पी एम वर्ग। तो पी एम वर्ग का मान कितना है, ओ पी वर्ग माइनस ओ एम वर्ग। तो हमें मिल गया ना पी एम वर्ग का मान। तो यहाँ हमें वही तो चाहिए है, पी एम वर्ग का मान। तो चलिए लिख लेते हैं, पी एम वर्ग का मान कितना आया है, ओ पी वर्ग माइनस ओ एम वर्ग। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ओ पी वर्ग माइनस ओ एम वर्ग। कैसे आया ये, तो बिल्कुल ही सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आया। पी एम वाली भुजा में, पी एम वाली भुजा ये थी पी से लेके एम तक, तो उसी में हम लोगों ने उसका त्रिभुज बना के उसी में पाइथागोरस लगा दिया और उसी पाइथागोरस से हमने पी एम का मान निकाल लिया। अब आप बताइए, यहाँ लिखा है ए एम, तो आपको ए एम वाली भुजा में पाइथागोरस लगाना होगा। चलिए देखते हैं ए एम वाली भुजा कौन सी है। तो ए एम वाली भुजा ये है, ए एम ओ, इसी में पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ बना है 90, तो समकोण के सामने की भुजा फिर से ये बन जाएगी। इस बार कर्ण छोटे त्रिभुज में, यदि आप देख पा रहे हो ये छोटा त्रिभुज है, तो समकोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये अब छोटा थीटा बन जाएगा यहाँ पे। तो थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के सामने की भुजा लंब। ऐसी स्थिति में ये जो है, इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे छोटे त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है ओ ए का वर्ग बराबर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग बराबर लंब क्या है बताइए, लंब है ए एम का वर्ग। तो लंब यानी ए एम का वर्ग प्लस आधार क्या है बता दीजिए, आधार है ओ एम का वर्ग। तो आप यहाँ लिखोगे ओ एम का वर्ग। अब आपको मान किसका चाहिए, ए एम का कि ओ एम का। चलिए देख लेते हैं, हमें मान चाहिए है ए एम का। तो ए एम का मान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है इस ओ एम का पक्षांतर इस तरफ करना होगा। तो पहले क्या लिखा था, ओ ए वर्ग, तो ओ ए वर्ग ज्यों का त्यों, यहाँ जो है प्लस का ओ एम वर्ग है, ये हो जाएगा माइनस का ओ एम वर्ग, बराबर में क्या आ जाएगा, ए एम वर्ग। तो चलिए आपको मिल चुका है ए एम वर्ग का मान कितना है, ओ ए वर्ग माइनस ओ एम वर्ग। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, माइनस लगा है तो हम लोग माइनस लगा के यहाँ ब्रैकेट में वो सब लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको देख लेना है, ओ ए वर्ग माइनस ओ एम वर्ग। चलिए लिख लेते हैं, ओ ए वर्ग माइनस ओ एम वर्ग। अब हम लोग माइनस का गुणा कर देंगे। चलिए कर देते हैं, ओ पी वर्ग माइनस ओ एम वर्ग माइनस का हो जाएगा ओ ए वर्ग, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ओ एम वर्ग। अब ये माइनस का ओ एम वर्ग और प्लस का ओ एम वर्ग कैंसिल हो गया, तो ओ पी वर्ग माइनस ओ ए वर्ग बचा, ओ पी वर्ग माइनस ओ ए वर्ग। अब आपको देखना कि हमें यहाँ पी टी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो चलिए चित्र में ओ पी वर्ग ओ ए वर्ग देख लेते हैं। तो यहाँ देखा कि ओ पी यहाँ है और ओ ए कहाँ है, ऊपर है। तो ये जो ओ ए है, इससे तो हमें पाइथागोरस लगाएंगे तो पी टी नहीं मिलेगा, हमें पी ए वर्ग मिल जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ मतलब कोई त्रिभुज नहीं, तो हम ओ ए जो है, जितनी ओ ए है उतनी ही तो ओ टी हो जाएगी, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ओ ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ टी। तो चलिए हम यहाँ पे ओ ए की जगह पर सबसे पहले तो ओ टी कर देते हैं। तो ओ पी वर्ग माइनस ओ टी वर्ग, क्यों, चूंकि ओ ए जो है उतनी ही क्या है, ओ टी है, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। तो एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। आपको ये लिख देना है। अब आपको ओ पी वर्ग और ओ टी वर्ग देख लेना है। तो देखिए ध्यान से, अब हम इस त्रिभुज में यहाँ इसने भी यहाँ लंब डाला है, तो स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब भी कितना होता है, 90 अंश का। तो 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये बना है थीटा, तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अब आप बताइए, इसमें पाइथागोरस लगेगा, ओ पी टी ओ में पाइथागोरस लगेगा, समकोण त्रिभुज पी टी ओ में पाइथागोरस लगेगा। जब पाइथागोरस लगे तो कर्ण का वर्ग यानी कि ओ पी का वर्ग, लंब का वर्ग ओपी हो गया, कर्ण क्योंकि समकोण ये है तो कर्ण का वर्ग, लंब क्या है बताइए, लंब क्या है, पी टी का वर्ग। तो पी टी का वर्ग प्लस आधार क्या है बता दीजिए, आधार है ओ टी का वर्ग, ओ टी का वर्ग। मान किसका चाहिए, ओ टी का। तो अब मान हमें चूंकि पी टी स्क्वायर सिद्ध करना है, तो यदि हम ओ टी को इस तरफ ले जाएं तो ओ पी वर्ग माइनस ओ टी वर्ग अगर हम इस तरफ कर दें तो ये काय के बराबर हो जाएगा, पी टी वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ओ पी वर्ग माइनस ओ टी वर्ग जो है ये किसके बराबर है, पी टी वर्ग के। और ओ पी वर्ग माइनस ओ टी वर्ग ही तो यहाँ लिखा है, ओ पी वर्ग माइनस ओ टी वर्ग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी टी वर्ग, चूंकि या फिर आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, और इसका नाम लिख लेते हैं पी टी ओ से।
PTO में पाइथागोरस प्रमेय से। इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाएगा PT²। तो फिर हो गया सिद्ध PA × PB बराबर PT²। तो ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कर लेंगे और कोई भी टेंशन हो तो मुझे आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने संपूर्ण वीडियो नहीं देखे हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री उसके साथ ही साथ और विज्ञान हिंदी, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।